हेलो माय डियर लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Ben works in a private sector retail bank. He sets objective and goals for the whole bank. He is also responsible for formulating strategies of the bank. He raised that different individuals had their own style of working and differs in their day-to-day approach towards work. They apply their own creativity. However, he felt that there is no harmony in the work done by each, leading to overlapping duplication of work and wastage of lot of time. बेन जो है वो एक बैंक में प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जिसने बैंक की पूरी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया है और वो एक रिस्पॉन्सिबल है सारी स्ट्रेटजीज़ को बनाने में। लेकिन उसने ये देखा कि दिन पर दिन क्या हो रहा है कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और जिस कारण बैंक की जो हारमोनी है वो नहीं मेंटेन हो पा रही है। एक ही काम को कई लोग कर दे रहे हैं, जिसके कारण डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है और बहुत सा समय बर्बाद हो रहा है। He integrated the efforts of these individuals into an unified plan of action to achieve better organizational result. उसने क्या किया कि ये सारे जो एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल को, उसको यूनिफाई कर दिया गया ताकि एक बेटर रिजल्ट मिल सके। Ben is a leader who consult worker before taking important decision. Ben जो है वो सारे वर्कर्स को किसी भी important decisions को लेने के पहले सबसे राय लेता है। The workers are also satisfied because of this behavior. वर्कर्स भी जिस कारण इस बिहेवियर के कारण सेटिस्फाइंग हैं और दे आर टेकन इन टू कॉन्फिडेंस बिफोर इम्पॉर्टेंट डिसीजन। वो कॉन्फिडेंस में, सारे वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के पहले। नाउ द क्वेश्चन इज, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द अबव केस? कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट किया गया है? साइंस नॉट थंब रूल, साइंस की कोई बात नहीं की गई है। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, और देखते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, यहाँ पर डेवलपमेंट की भी बात नहीं की गई है। सी ऑप्शन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो बेन है वो उसको कॉपरेट करने की आदत है, वो सिर्फ अपना नहीं चलाता है, बाकी एम्प्लॉयज़ से भी राय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप इस इमेज को देख लीजिए ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है, बस रेमेडियल प्लान ऑफ एक्शन लिखा है। नाउ सी द क्वेश्चन, identify the function of management illustrated by the picture given above, in which manager John is discussing about taking some remedial plans of action to stop downfall in the sales in the coming finance year. अब यहाँ पर जब भी रेमेडियल की बात आती है, रेमेडियल प्लानिंग की बात आती है, तो रेमेडियल प्लानिंग कब किया जाता है? जब पूरे प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं और जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे हम जब रिज़ल्ट को मैच करते हैं और जब रिज़ल्ट हमारा मैच नहीं होता है तब हम रेमेडियल प्लानिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोलिंग की चीज़ें हैं, सबसे लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग, उसमें रेमेडियल प्लान किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोलिंग। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग इन करेक्ट सीक्वेंस, इसमें जो भी कंट्रोलिंग के स्टेप्स होते हैं उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आप सबका होमवर्क है और इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज, on account of continuing coronavirus for months together, there remained the lockdown. कोरोना वायरस के बाद बहुत समय तक लॉकडाउन चला, जिस कारण क्या हुआ कि लोग अपने घर तक ही कन्फाइन हो गए और साथ ही साथ घर पे ही लोगों ने बहुत सी चीज़ें बनाना सीख ली और धीरे धीरे यूट्यूब, गूगल ये सब से देख करके चीज़ों को याद करके वो घर पे ही मिठाइयाँ बना रहे हैं और मतलब समझो अपने घर को ही वो छोटा मोटा रेस्टोरेंट बना लिए थे। हम सबके घर में ऐसा हुआ था। The people realized that every food item prepared at home was more tasty and nutritious than that of market. और फिर घर पे बनाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ भी हुआ कि घर का खाना ज़्यादा न्यूट्रिशनस है, ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड फूड। Now the people have become used to it, और अब लोग उसके यूज टू इट आदी हो चुके हैं और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वो होममेड फूड को प्रेफर कर रहे हैं। To which particular dimension of business environment is the above stated incident related? अब ये पूछ रहा है कि
बिजनेस इन्वायरमेंट के किस डायमेंशन से जो ऊपर का स्टेटमेंट था वो रिलेटेड है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं की गई है, प्राइस की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, यहाँ पे बिहेवियर की बात की गई है, ह्यूमन बिहेवियर की बात की गई है, उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंजेस आने की बात की गई है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी कोई बात नहीं की गई है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के कारण हम वीडियो कैसेट्स से सीडी की ओर शिफ्ट हो गए, चेंज हो गए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट से भी रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज से भी चेंजेस, रूल्स में चेंजेस आने की कोई बात नहीं की गई है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इन सब में आपको जो गलत स्टेटमेंट है उसे चूज़ करना है। बिजनेस प्लान मस्ट बी कंसाइज एज वेल एज रिटन, सही है। बिजनेस प्लान शुड एम्फेसिस पीपल नॉट आइडियाज और कॉन्सेप्ट। ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू प्रिपेयर प्लान, सी भी सही है। लेकिन जब हम बी की बात करें तो बी में क्या कह रहा है, बिजनेस प्लान शुड एम्फेसाइज पीपल। बिजनेस प्लान सिर्फ पीपल को ही एम्फेसाइज करता है, उनके आइडियाज़ या उनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स उतने ही मायने रखते हैं जितना कि ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबका होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके जाएंगे। ओवर द ईयर्स ब्रुक बॉन्ड ताज महल टी हैज़ बीन अ चॉइस ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर। कई सालों से ब्रुक बॉन्ड ताज चाय जो है वो मार्केट में बहुत से कस्टमर का फेवरेट है। The company uses the slogan Wah Taj on its label. The price range, quality and taste are different and unique from their competitors. What are the advantage of labeling a product highlighted in this case? अब यहाँ पर आपको लेबलिंग के एडवांटेज लिखने की। इस केस में ब्रुक बॉन्ड ताजा ने जो लेबल किया वाह ताज, इस लेबल के क्या क्या उसको फ़ायदे मिले या लेबलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।